जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का क्वेश्चन बैंक। जो पिछले बार किस तरह का क्वेश्चन आया था ये देखते हैं। किस तरह का क्वेश्चन आता है आते हैं सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का मैं वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचें। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा का। हिंदी एवं अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सभी जातिवाचक संज्ञा समूह है। कौन सा सभी है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, लड़का, नगर और कार। ये तीनों हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा से। आगे देखते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कि प व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो प उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ और ओष्ठ, ये दोनों से होता है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इनमें संज्ञा शब्द है। तो कौन संज्ञा शब्द है? तो माधुर्य, ऑप्शन ए। चौथा कहता है संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो पाणिनि को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इरिसिया का सही वर्ण विच्छेद होगा। तो ऑप्शन ई जोड़ आर, आधा र और स जोड़ आधा स आधा य हो जाएगा इरिसिया, ऑप्शन डी। 6 कहता है कि कपीस और सचिंद्र शब्दों के सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो कपि जोड़ इस और सचि जोड़ इंद्र, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो शब्द के अंत में जोड़ते हैं, ये गलत है, ये शब्द के प्रारंभ में। आगे देखते हैं, ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है? तो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, अभी इंग्लिश आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम वी खालिस्तान एंड आई आवर कंपास सो डैट वी डू नॉट लॉस आवर सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का बी, विल कीप। 10 कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आइदर मीना और सुनीता विल कलेक्ट खालिस्तान हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। तो हो जाएगा 10 का हर हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ आई खालिस्तान इनफ मनी आई वुड बाई ऑल दिच बुक। तो हो जाएगा हैड, आई हैड इनफ मनी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो पिक आउट हो जाएगा माई बुक इज हेयर, ये नहीं होगा। माई बुक इज हेयर इज योर्स, ये भी नहीं होगा। माई बुक इज हेयर वेयर इज योर्स, हाँ ये सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। माई बुक इज हेयर वेयर इज योर्स। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो द सन खालिस्तान इन द ईस्ट। तो खालिस्तान द सन राइज होगा क्या? राइजेज हो जाएगा, ऑप्शन सी। द सन राइजेज इन द ईस्ट 13 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द फ्रेज कम अक्रॉस मीन्स। कम अक्रॉस मीन्स मतलब क्या होता है? तो टू मीट और फाइंड बाई चांस, ऑप्शन बी। 15 क्या कहता है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम अमॉन्ग्स द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं सामाजिक अध्ययन दोस्तों। सामाजिक अध्ययन में क्वेश्चन नंबर 16 कहता है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? तो मनु ने की थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है उसे कौन सा मिट्टी कहते हैं? तो काली मिट्टी कहते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 कि जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है कहलाती है क्या? तो
पाक जल संधि, ऑप्शन ए। 19 कहता है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी। 20 कहता है कि नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वो कौन सा नदी है, तो कृष्णा नदी, ऑप्शन ए। 21 कहता है गलत कथन को सुनिश्चित करे, तो वह भारत सरकार किसी राज्य सरकार के लाभ के पद पर आसीन हो, वह मानसिक रूप से विकसित हो, वह उदासीन हो, वो इसकी आयु 30 वर्ष हो, तो हो जाएगा इसके ऑप्शन डी हो जाएगा 21 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे कहता है होम रूलिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किया था, ऑप्शन डी। 23 कहता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला, ऑप्शन सी। 24 कहता है कि वह अवस्था जब सचमुच में शुद्ध हुआ नहीं होता परंतु शुद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं क्या, शीत युद्ध, ऑप्शन डी। 25 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 12, ऑप्शन सी। 26 कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था राजस्थान, ऑप्शन बी। 27 कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है वो कौन सा है, तो बंगलुरु, ऑप्शन ए। 29 कहता है कि सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे जुड़े हैं, तो नाथुला दर्रा से, ऑप्शन ए। 30 कहता है कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, तो कौन, तो गृह कर, ऑप्शन सी। अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था कहां से, तो उत्तराखंड से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि बैंक नोट प्रेस कहां स्थित है, तो ऑप्शन बी, देवास में। 34 कहता है कि गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन किस पुस्तक में किया गया, तो दशम ग्रंथ, ऑप्शन बी। 35 कहता है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो जॉर्ज वाशिंगटन ने, ऑप्शन बी। 36 कहता है 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था, तो इन बतूता को, ऑप्शन बी, इन बतूता। 37 कहता है प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह था कौन, तो 37 का हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। 38 कहता है दोस्तों कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा, ऑप्शन ए। 39 क्या कहता है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था, तो राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन बी। 40 कहता है कि इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है, तो पिजन पी, ऑप्शन सी। 41 कहता है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तो केरल, ऑप्शन बी। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, वो कौन कौन है, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ऑप्शन ए।
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो बारदोली आंदोलन में। ऑप्शन सी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा था? तो क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा नीदरलैंड। ऑप्शन डी। 45 कहता है कि पंचायतों, नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं क्या? तो वार्ड कहलाते हैं। ऑप्शन बी। 46 कहता है कि आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन ए। 47 कहता है कि निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में सरकार का रूप है क्या? तो ऑप्शन सी, संसदीय। 49 कहता है कि 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? तो इटली की हार। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब दोस्तों ये हो गया, ऑप्शन सी का मतलब हो गया 2 और 4। जर्मनी का जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। ऑप्शन हो जाएगा इस तरह सी। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो नगर निगम का। ऑप्शन बी। 51 कहता है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो है गोदावरी। ऑप्शन बी। 52 कहता है लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह नरपंथी कांग्रेसी नेता थे, यह सही नहीं है। ऑप्शन बी। 53 कहता है कि भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन क्वेश्चन नंबर 53 कहता है भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादन करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी। 54 कहता है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन बी। 55 कहता है भारत का संविधान कौन से तो लिखित है और संघीय है। ऑप्शन ए। भारत का संविधान उपयुक्त विकल्प में कौन सा सही है? तो लिखित है और संघीय है। इस तरह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं क्या कहता है कि हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन सी, भूमंडलीय ताप वृद्धि। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है? तो इटली। ऑप्शन डी। 60 कहता है जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था क्या? तो धुरी शक्ति। ऑप्शन ए। आइए दोस्तों
समान विज्ञान स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है कौन सा? तो H2S सहसंयोगी यौगिक है, ऑप्शन सी। ऑक्सीजन अणु के एक सहयोगी, यह गलत है ये दोस्तों। CO2 और CO के दोनों यौगिक यौगिक है, नहीं, यह भी गलत है, अनयौगिक। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, संभावित तत्व है कौन सा? तो कैल्शियम, ऑप्शन ए। 63 कहता है कि 60 डिग्री के कोण, यह है न्यूमेरिकल दोस्तों, इसका आंसर मिला लीजिएगा कि 60 डिग्री के कोण पर अनंत कोण समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु को रखा जाता है, तब अब बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो 63 का हो जाएगा 5, ऑप्शन सी। 64 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइरीमिडियन क्षार नहीं है? तो गुआइन, ऑप्शन डी। 65 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? तो यूरेनियम 235, ऑप्शन बी। 66 कहता है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी। 68 कहता है, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परागत ऊर्जा स्रोत है? तो पवन वायु, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादनों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण, ऑप्शन सी। 69 कहता है, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न में द्रव पाया जाता है, कौन सा द्रव पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए। भी है दोस्तों केमिस्ट्री। 4H2NH3 प्लस 5O2 एरो N 4NO प्लस 6H2O, इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? तो NH3, ऑप्शन ए। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो ऑप्शन बी, ठोस। 72 कहता है, मानव शरीर हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, कौन सा? तो कहाँ पाया जाता है? महाधमनी एवं बाएं निलय में पाया जाता है, ऑप्शन ए। 73 कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो ये टेफ्लॉन नहीं है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो हैजा, ऑप्शन सी। 75 कहता है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी है क्या? तो 75 का हो जाएगा 2f के बराबर, ऑप्शन सी। 76 कहता है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो लैरिक्स कहा जाता है, ऑप्शन ए। 77 कहता है, न्यूमेरिकल है दोस्तों, एक घड़ी की सेकेंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबाई है, इस सुई के सिरे की चाल क्या होगी? तो 12.56 सेंटीमीटर सेकेंड, ऑप्शन डी। 78 कहता है कि निम्नलिखित चित्र में सतह के साथ बल का मान नीचे की तरफ है, कौन सा हो जाएगा 78 का? तो 10 न्यूटन, ऑप्शन सी। 79 कहता है कि निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, किसके कारण? तो आयोडीन के कारण, ऑप्शन सी। 80 कहता है, गैस जो मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है वह कौन सी है? तो मीथेन है, ऑप्शन सी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 कि तारक रश्मियाँ निकलती है कहाँ? तो तारकाई से निकलती है। ऑप्शन ए। अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन सी मैग्नीज। 83 कहता है सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है क्या? तो ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। 84 कहता है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवण को कहते हैं क्या? तो ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन बी। 85 मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो क्या होती है? तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। ऑप्शन बी। 86 प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो ऑप्शन ए मीथेन। 87 कहता है एक गैस में संचरित होने पर तरंग की तरंगदैर्घ्य उसी ताप पर वायु में तरंगदैर्घ्य की दोगुनी है। यदि वायु में तरंग का वेग 340 मीटर पर सेकेंड हो तो गैस में तरंग का वेग कितना हो जाएगा? तो 680 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दोस्तों इसको बना लीजिएगा, दोस्तों में न्यूमेरिकल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है या पदार्थ है वो कौन सी? तो 88 का सी गैस। विजियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है कौन? तो ऑप्शन बी। बी में कौन है? कोयला और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? तो और जिंक। ऑप्शन ए। आए दोस्तों यह है गणित। गणित में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कौन एबीसी में कौन BAC बराबर 90 डिग्री और कौन AD बराबर BC है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 91 का सी। B गुना C गुना D AD स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि x बराबर 2 प्लस √3 है तो x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 का मान क्या होगा? तो ऑप्शन शून्य। चलिए नीचे दिए गए आकृति को देखकर अंकित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 93 का कि नीचे 3 आकृतियां दी गई है जो इतना इतना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 93 तीनों आकृति के क्षेत्रफल भिन्न है तो कथन सही है। नहीं, ये भिन्न नहीं, गलत है। तीनों की आकृतियां के क्षेत्रफल समान है तो जी ये समान है। ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। यदि घन के प्रत्येक किनारे को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी कितनी? तो 125%। ऑप्शन ए। कह रहा है यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो अग्रलिखित में से किसको इकाई स्थान पर शून्य होता है? तो ऑप्शन सी 2.5 के पावर n। 96 कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मस और लस का गुणनफल क्या होगा? तो 8 होगा। ऑप्शन डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपया का मिश्र धन 2 वर्ष में 8427 रुपया होगा? यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है तो क्या हो जाएगा दर इसका? तो 97 का सी हो जाएगा। ऑप्शन सी 6%। 98 कहता है एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% की छूट देता है तो बट्टे को तुल्य एक बट्टा होगा कितना? 44%। इसको इस सूत्र पर बना सकते हैं दोस्तों AB बटे A प्लस बी माइनस AB बटे 100। ये सूत्र बना सकते हैं दोस्तों A प्लस
बी माइनस ए गुना बी बटे 100। इस सूत्र पर आप लोग बैठाइएगा दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा 44%। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। यदि log 243 माइनस 5 तब कौन हो जाएगा 99 का ए। ऑप्शन ए एक्स बराबर 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 कहता है यदि ए बी बराबर इतना, ए बी बराबर कह रहा है कि ए, देखते हैं दोस्तों इसको बनाकर कैसे बनता है। ए अनुपात बी अनुपात सी, सीधा सीधी है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो 2 अनुपात यहाँ कर दिए दोस्तों 2:3, और कह रहा है बी और सी बराबर 4:5 है, तो एक घर नीचे छोड़ के इसको लिखेंगे 4:5। इसको लिख दें दोस्तों। इसके घर के सामने 3 खाली है तो 3 कर देंगे, इसके घर के सामने आगे खाली है 4 तो इसको 4 कर देंगे। बस इसको गुना कर देना, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 8 15, इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों आप लोग उत्तर मिला लीजिए। इस तरह का वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोग कमेंट जरूर करें दोस्तों कि बिहार पुलिस का सेट आया है घटना चक्र। अगर आप लोग कमेंट बोलिएगा कि घटना चक्र भी करवा दें तो मैं उसको जरूर कराऊंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जय हिंद।